दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी या एक परिवार का मामला नहीं है। ये कहानी है विश्वास की और त्याग की और उस दर्द की जिसे शायद ही कोई बेटी शब्दों में बयां कर सके। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक ऐसी महिला जिसने अपने पिता के लिए अपनी किडनी ही दे दी, अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी और आज वही बलिदान उसी परिवार में उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे रोहिणी की वो भावुक पोस्ट, तेजस्वी के तीखे आरोप, लालू परिवार में टूटता भरोसा और बिहार की राजनीति में मचा भूचाल। मैं हूं आपका दोस्त वैभव और आप देख रहे हैं जियोटेक भारत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फैक्ट बेस्ड ग्राउंड रियलिटी वाली रिपोर्टिंग देखना पसंद करते हैं तो चैनल जियोटेक भारत को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। बिहार की राजनीति उस वक्त हिल गई जब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक भयावह, दर्दनाक और भावुक पोस्ट शेयर करी। उन्होंने लिखा, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें गंदी कहा गया, यहाँ तक कि उनकी दी हुई किडनी को भी गंदी किडनी कहकर अपमानित किया गया। रोहिणी ने दावा किया कि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पिता को किडनी, टिकट और करोड़ों रुपए के बदले दी है। सोचिए, एक बेटी जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपना अंग ही दे दिया, वही आज आरोप झेल रही है कि उसने ये सब स्वार्थ में किया। पोस्ट यही नहीं रुकी, उसने लिखा, कल मुझे गालियां दी गई, मुझे कहा गया कि मैं बुरी हूँ, गंदी हूँ और मैंने टिकट और पैसे लेकर अपने पिता से अपनी खराब किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है। रोहिणी ने एक दर्दनाक, लगभग टूट चुकी बेटी की तरह लिखा, मैं सभी विवाहित बेटियों और बहनों से कहना चाहती हूँ, कभी अपने पिता को मत बचाना। अपने भाई से कहो कि वह अपनी या अपने हरियाणा वाले दोस्त की किडनी दे दे। ये लाइनें सिर्फ गुस्सा नहीं थी, ये थी एक बेटी का टूटना, एक त्याग का अपमान, एक परिवार की राजनीति के नीचे दबा हुआ मन। रोहिणी ने आगे लिखा, मेरे लिए ये बहुत पाप बन गया है कि मैंने अपने परिवार, अपने 3 बच्चों की देखभाल नहीं कर पाई और किसी से पूछे बिना अपने पिता को किडनी दे दी। उन्होंने कहा, मेरी तरह गलती मत करना, किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना पैदा हो। और अब बात करते हैं उसकी टकराव की, जिसने पूरे यादव परिवार को हिलाकर रख दिया है। बिहार चुनाव 2025 में करारी हार के बाद परिवार के अंदर तनाव खुलकर सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी से कहा, तुम्हारे कारण हम चुनाव हार गए, तुमने हम पर हाय लगा दी है, तुम श्रापित हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, एक राजनीतिक परिवार के भीतर की कड़वाहट का विस्फोट था। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने गुस्से में चप्पल भी फेंकी, रोहिणी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद रोहिणी ने लिखा, मेरा अब कोई परिवार नहीं, मुझे मेरे ही भाइयों ने निकाल दिया है। लालू परिवार कभी एकजुट राजनीति की पहचान माना जाता था, लेकिन अब पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी दोनों खुलकर दूरी बना रहे हैं। इससे सबसे बड़ा झटका लगा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को। जोश की जगह निराशा है, उम्मीद की जगह भ्रम और भविष्य की जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयानबाजी सिर्फ निजी विवाद नहीं है, ये लड़ाई है आरजेडी की लीडरशिप, कंट्रोल और विरासत की। इस पूरे विवाद के बीच रोहिणी ने एक और बड़ा ऐलान करा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, चुनाव हार की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। उन्होंने दावा किया कि एयरपोर्ट पर उनसे हार के बारे में पूछने पर उन पर चप्पलों से हमला किया गया था, उन्हें अपमानित किया गया था और उन्हें माता पिता तक छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। एक बेटी, एक बहन, एक माँ और एक त्याग करने वाली महिला आज मानसिक और राजनीतिक दोनों रूप से टूटी हुई है। अगर हम पिछले 10-12 साल की कहानी देखें तो ये टकराव बिल्कुल नया नहीं है। 2017 में
जब लालू यादव जेल गए थे तो उनकी पार्टी की कमान तेजस्वी को दे दी गई थी, जो तेज प्रताप को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तभी से लालू परिवार में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी और 2025 की हार के बाद अभी आग फूट पड़ी है। आज हालात ये हैं, तेज प्रताप अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, रोहिणी राजनीति से बाहर जाने की बात कर रही है, तेजस्वी पर हार का दबाव परिवार के अंदर फूट, आरजेडी का मनोबल लगातार गिर रहा है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, किसी भी नेता को चाहते हो, लेकिन एक बात तय है कि एक बेटी का त्याग राजनीति की बलि चढ़ गया है। ये सिर्फ रोहिणी आचार्य की कहानी नहीं है, ये सवाल है समाज से। क्या राजनीति रिश्तों से बड़ी हो चुकी है? क्या विश्वास वोटों से हल्का पड़ गया है? और क्या एक बेटी अपने पिता के लिए भी बलिदान ना दे? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। तो मैं हूं वैभव, आप देख रहे हैं जियोटेक भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।